नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं SKL न्यूज़ ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज हम राकेश टिकैत जी के साथ मिले हैं और उनसे कुछ बात करेंगे। आज जानते कुछ बात के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। नमस्ते सर, अभी तुरंत की बात करें तो अभी आर भारत वाले आए थे, हाँ वो इंटरव्यू देने से आपने मना कर दिया। हाँ। क्या कारण रहा इसका? ये दो एक चैनल गड़बड़ करे हैं। इंटरव्यू लेके जा बहुत प्यार से, फिर काट छाट लिखे और उल्टी सीधी बात लिखे। एक सर, अभी मतलब 370 धारा पे कश्मीर का मुद्दा है, आपका कोई चीज़ मतलब वायरल काट के वायरल कर दी थी, कह रहे थे 370 का उसका ये है कि हम जब से 370 हटी, हम 2 बार कश्मीर में गए, जम्मू में भी गए और कश्मीर में भी गए। वहाँ के किसानों को, पब्लिक को वहाँ पे कुछ फैसिलिटी होती थी ते हैं, उनको 370 से उससे उनको वो नहीं है। उन्होंने ये कहा कि 370 जब से हटी, यहाँ पे जो फैसिलिटी मिलती थी वो कम होगी। तो सरकार से ये है कि आप उसको हिल स्टेट के नाम से दे दो, नया स्टेट बना है एक पैकेज के नाम से दे दो, तो जो उनको पहले सहूलियतें मिलती थी वे सहूलियतें उनकी ना काटो, ये कहा था सर। बट वो तो मतलब और तरीके से वायरल कर दी, वो तो आपने देखी भी है। लेकिन सर, एक मामला अपने अभी गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ था, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मंच पे आके वो मतलब गलत एक्टिविटी की, उसके बारे में आप कुछ बताओ, उस दिन का क्या माहौल रहा था? यहाँ पे ये जो रास्ते जा रहे हैं ऊपर, ये 4 हाईवे हैं, 2 हाईवे हैं ये, और ये 9 नंबर हाईवे हैं, और ये जो इधर है और ये 24 नंबर है, और इनकी जो बराबर की नीचे रोड है वे 24 नंबर हाईवे की सर्विस रोड है। वे 24 नंबर हाईवे पे थे, 9 नंबर हाईवे बीच में था, एक साइड पर 9 नंबर पर मंच लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बीच की दूरी 20-22 फुट होगी। तो वहाँ पर आने का मंच के सामने ही वे नारेबाजी कर रहे थे। हो सके कि इत्तेफाक हो कि वहाँ पे किस तरह का टर्निंग पॉइंट है, उनमें उनका कहना है कि हम अपने नेता का स्वागत कर रहे थे, हमारे लोगों का ये था कि ये मंच के सामने कर रहे थे। तो आपस में वो भी हो सकता है, दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और जानबूझ का भी हो सकता है। तो बीजेपी का झंडा लगा के वे हरकत कर रहे थे। अच्छा। तो आपस में दोनों का, किसानों का और उसमें आपस में टकराव हुआ। ये हुआ। एक सर, आज वाल्मीकि समाज के लेकर कोई मीटिंग करने आप जा रहे हो अभी, वो क्या मैटर? वाल्मीकि समाज की मीटिंग है, उसमें हम जाएंगे। हाँ, वो जो समर्थन करने के लिए आ रहे हैं क्या? हमारा क्या करना है, मंच पे है, हम मंच पे होंगे। हमें तो बुलवाया उन्होंने कि जी मंच पे आइयो, हो सके वे हमारे से स्पष्टीकरण लेते हो, क्या हुआ, विरोध करने आते हो, कोई बात रखना कुछ भी आते हो। वे वाल्मीकि समाज मंच पे आया, उन्होंने कहा जी मंच पे है, आज हमारा मंच है, यहाँ लग रहा है भाई करो। और वाल्मीकि समाज का ही मंच है, तो अम्बेडकर जी की तस्वीर लग रही उसी दिन, तो बड़ी बड़ी लग रही। तो उन्होंने कहा जी आपको वहाँ पे 2-3 बजे आना, हम आ जाएंगे। तो वे स्पष्टीकरण साथ लेंगे कि क्या घटना हुई थी, तो उनको बता देंगे। ठीक बात है। एक सर, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री वो जम्मू कश्मीर में जाने के मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे पास ना तो अभी तो बातचीत भी बंद है। बातचीत तो जम्मू कश्मीर में तो जाना ही चाहिए, ठंड का मौसम है भाई, यहाँ गर्मी दिल्ली में, वहाँ ठंड है, तो 1-8 दिन रहना चाहिए उनको वहाँ पे भी। और वे भी देश के ही हिस्से के लोग हैं, उनसे बातचीत हुई, चलो कहीं का तो मामला सोल्व हुआ, उनका ही मामला सोल्व हुआ, हम तो हो जाएंगे। यहाँ तो बरसात के बाद में बात कर लियो। एक बात और है ना सर, जैसे मतलब बंगाल का चुनाव था, उसके लिए भागदौड़ की बीजेपी ने फुल की, अब यूपी का चुनाव, उसके लिए भागदौड़ फुल कर रही है, लेकिन किसान आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अभी तो नहीं, यूपी में गए हैं सर, मतलब मीटिंग चल रही है, लेकिन बीच में इलेक्शन भी हुआ सर अभी प्रेजेंट ही। कौन सा हुआ है, मतलब पंचायत चुनाव का? पंचायत चुनाव, उसके अंदर कह रहे हैं मतलब बूथ कैप्चरिंग करी गई है। नहीं, बूथ कैप्चरिंग नहीं होती इसमें। उसमें जब वोट पड़ी प्रधानी के, और उसमें जो सरपंची का होता है एक किस्म से चुनाव, और जिला पंचायत का होता है लोकल बॉडी का, उसमें उनको करीब 22% के आसपास वोट मिली। 3050 में से उनको करीब 650 सीटें उनकी आई। जब वे सीटें आती है, उनसे 10 का चुनाव होता है। जैसे गाजियाबाद में, हापुड़ में 19 लोग थे, और 19 में से 12 आदमी जो विपक्ष था उसके पास में थे, और 7 इनके पास में थे। लेकिन कैंडिडेट 7 वाला जीता, जिसके पास में 7 थे, कैंडिडेट उसका जीता। एक कैंडिडेट था, उसके कोयले का व्यापार, उसका 2 ट्रेन मंगवा के खड़ी कर दी।
अगर 8 घंटे में कोयले की रैंक खाली ना हो तो उस पर चार्ज लगे। जैसे ही वो ट्रक का था भर का 3 आरटीओ बैठा दिए सड़क पे, उनकी गाड़ी सीज कर लगे होंगे, उसका पैसा चढ़ा लगा होंगे, उसकी गाड़ी सीज हो लगी, करीब उसकी 40 की गाड़ी सीज करी। और वो जो उसमें अगर 10 टन भरा था वो 6 टन जावा था, मतलब कम जावा था उससे भी। वे कह लगे ये ट्रक वाला वर्दी नहीं पहन रहा, इसकी लाइट पकड़ता है, ये बेल्ट नहीं लगा रहा, मतलब इतने कानून बता दिए कि वो बंद कर दी। और बात क्या ये कह लगे कि वोट दे दे, बस उसे हार झक्का भाई, उसे वोट ही देनी पड़ी। जब उसका पंडा छूटा, अब वो पूरे ट्रक भर का चला रहा, अब कोई दिक्कत नहीं, सब कानून हो कहने का वर्थ हो गया सर, डरा धमका के वोट ली जा रही है। ऐसे ही पूरे यूपी में ऐसे ही हुआ। ऐसे हो रहा है। ठीक है सर, जैसे सर मान लो यूपी में अगले वर्ष चुनाव है, आप मतलब किसान आंदोलन की तरफ से किस पार्टी का समर्थन करोगे या ना करोगे, या बीजेपी का ही विरोध करना है? अरे क्या पता क्या करना, अभी तो कानून की बात कर ले, अभी तो चुनाव तो अगले साल हैं। तो जब बात कर लेंगे भी 8 महीने पहले हम क्या बताए थे, हमको ज्योतिषी हैं क्या कि 8 महीने आगे का हम रास्ता बता देंगे, जो कुछ होगा देख लेंगे। नहीं सर, मतलब देखिए जो आंदोलन अपना रालोद है, अभी तो चलन देना है, आंदोलन को चलन दे, अभी कोई 7 महीने ज़्यादा हो गए, इसे चलन था अभी। एक सर अपने हरियाणा के जो युवा किसान हैं, वो मतलब बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी बात ऊपर लाने लग रहे हैं, ताकि ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी को बड़ा फैसला करें, मतलब चाहे वो संसद घेराव की बात हो या फिर अन्य कोई बात हो, फेसबुक के माध्यम से भी अलग अलग बातें रख रहे हैं इस टाइप की। आप उनके बारे में क्या? खेत पे ध्यान दे, अपना घर पे ध्यान दे, आंदोलन पे ध्यान दे। हाँ, ज़्यादा क्रांति तो भाई ज़्यादा गर्म अगर चीज़ खाओगे तो जीभ जला दे। हाँ, इसे चलन दो, सर्दी में करेंगे बात। देखो गांव की कहावत है कि कोई अगर रल गया, अगर मेले में खो गया कोई, तो वो अगले साल मेले में ही मिलेगा। सरकार यहाँ से गई सर्दी में, तो सरकार मिलेगी हमें सर्दी में। तो ये बरसात तो भाई यहीं लेनी पड़ेगी बरसात का, मतलब उनको अभी शांति रखने की आवश्यकता है। शांति। ठीक है सर, धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।